हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे और पढ़ाई करते होंगे। बच्चे लोग, आज का जो क्लास है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम लेके आया हूँ, क्योंकि ये थ्योरम आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में 200% आते ही आते हैं। बच्चे लोग, आज का जो क्लास है पाइथागोरस, ये मेरे सर पाइथागोरस, इनका विलोम हम लोग प्रूव करेंगे। लेकिन पिछले क्लास में पाइथागोरस क्या होता है, कैसे प्रूव किया जाता है, आपको किस तरह प्रूव किया करना है कि आपको याद हो जाए, सभी बनाया गया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आई बटन लिंक है। और आज का क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यूनिक होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में आपको थ्योरम पढ़ने वाले हैं। थ्योरम 6.9 पाइथागोरस का विलोम, मतलब पाइथागोरस का उल्टा। अब क्या होता है पाइथागोरस का उल्टा और किस तरीका से प्रूव करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, थ्योरम 6.9 है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, क्या बोल रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो अन्य दोनों भुजा, मतलब एक भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो क्या होगा। देखिए, बराबर हो तो पहली भुजा, ये पहली भुजा के सामने वाला कर्ण, ये सामने वाला कोण क्या होता है, भुजा के सम्मुख कोण, समकोण मतलब 90 डिग्री होता है, समकोण मतलब 90 डिग्री होता है। ये आपको प्रूव करना। आप कैसे प्रूव करेंगे? एकदम आसान है, बहुत ही आसान है, बशर्ते आप कॉपी पेन लेके साइड में बैठिए, आप 5 मिनट दीजिए, आप 5 नंबर लेके जाइए। आप कैसे 5 नंबर मिलेगा, तो लास्ट तक बने रहें। देखिए, जब भी थ्योरम इस तरह रहे ना, जब भी थ्योरम रहे, सिद्ध करने वाला सवाल रहे, तो 3 से 4 पॉइंट आपको 110% पता होनी चाहिए। पहला, दिया क्या है, दूसरा सिद्ध करना क्या है, तीसरा रचना ले या नहीं ले, रचना अगर लेना है तो रचना लेना पड़ेगा, और चौथा प्रमाण से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, थ्योरम को समझिए। थ्योरम को अगर आप लोग समझ जाते हैं तो प्रूव करना बहुत ही आसान हो जाता है। बच्चा लोग क्या होता है, थ्योरम को ही नहीं समझ पाता। अगर आप थ्योरम को नहीं समझ पाइएगा तो प्रूव कैसे करिएगा? सिंपल तरीका से कैसे आपको समझ में आएगा। देखिए, मेरा मकसद है कि आपको क्लास में ही समझ में आ जाना चाहिए। आइए, कैसे समझ में आएगा और किस तरीका से 5 नंबर मिलेगा, देखते हैं। देखिए, दिया क्या, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में दिया क्या है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपको दिया गया है, थ्योरम में ही दिया गया, पाइथागोरस का विलोम में दिया गया, ठीक। और सिद्ध क्या करना, आपको सिद्ध क्या करना है, कोण B 90 डिग्री होगा, कोण B 90 डिग्री होगा, ये सिद्ध करना है, प्रूफ करना, और ये सिद्ध करना। और तीसरा, रचना, इसमें रचना लेना ही पड़ेगा। तो रचना क्या लेंगे? देखिए, आप लोग कमेंट आएगा कि सर आप कैसे समझ जाते हैं कि इसमें रचना ले या नहीं ले। देखिए, प्रैक्टिस ये क्वेश्चन, मतलब ये थ्योरम को कम से कम 500 मरतबा सॉल्व किए होंगे, इसीलिए देखते ही समझ में आ जाता है कि क्या होगा, रचना लगेगा या फिर नहीं लगेगा। और इस थ्योरम में पाइथागोरस का विलोम में रचना तो 110% लगेगा ही। तो रचना लेते हैं। रचना PQR बनाया, PQR। अब यहाँ डॉट इस तरह क्या, देखिए बच्चे लोग, जो रियल में रचना होता है ना, वो रेखा होगा और वो डॉट हटा हुआ रेखा रहेगा, तो उसी तरह का रियल में रचना होता है। बच्चे लोग गलती कर देते हैं कि डायरेक्ट इसी तरह सीधी रेखा छाप देते, नहीं, रियल में रचना होगा डॉट, उसी को बोलते हैं रचना। अगर रचना लिए PQR बनाया रचना में, जिसमें कोण Q 90 डिग्री, Q को क्या कर दिए 90 डिग्री, 90 डिग्री, और PQ बराबर AB, मतलब ये इसके बराबर है, ये रचना लिए। और QR बराबर BC, मतलब ये
इसके बराबर रचना में ले लिए। अब देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में देखना है, गौर से समझना है। अगर समझ जाते हैं तो आपको 5 नंबर पक्का आएगा ही आएगा, और समझने का कोई सवाल ही नहीं है। मेरे क्लास में आपको दिमाग में छप जाएगा, दिमाग में छपना ही छपना है। पी क्यू आर इन ट्रायंगल पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए कोण क्यू 90 डिग्री और यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो तो वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, मतलब समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण मतलब पी आर, कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो पी क्यू प्लस क्यू आर, दोनों के योगफल के बराबर होगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए गौर से, पी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी और क्यू आर बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू आर बराबर बी सी। कहाँ से, रचना से। रचना से, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। पी आर को नीचे लिखिए। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मान लिए। अब गौर से देखिएगा बच्चे लोग, गौर से दिया क्या है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये क्या है, दिया है। ये क्या दिया हुआ है, समीकरण 2। अब गौर से देखिएगा, समीकरण 1 का समीकरण 2, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर दो का होता है कि पहले ये समझिए, अगर दो समीकरण में दोनों बराबर हो तो क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसमें देखिए समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 में देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसमें भी ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों बराबर होगा। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से ये दोनों इधर का बराबर है तो इस पार का भी बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो पी आर बराबर ए सी, पी आर बराबर ए सी। समीकरण 3, पी आर जो क्या हो गया, ए सी के बराबर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब गौर से देखिएगा दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में गौर से देखिएगा
गौर से देखिएगा, क्या पी ए बी बराबर पी क्यू, और बी सी बराबर क्यू आर। कहाँ से? तो रचना से, रचना से। और समीकरण 3 में देखिए, ए सी बराबर पी आर, ए सी बराबर पी आर। कहाँ से? 3 से, समीकरण 3 से। और जब दो त्रिभुज के तीनों साइड, जब दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, तो क्लास 9th में पढ़े थे वो तो दोनों त्रिभुज क्या होगा? सर्वांगसम हो जाएगा। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। सर्वांगसम तो हुआ सर, लेकिन कौन सा रूल से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुआ? देखिए बच्चे लोग, एस भुजा भुजा भुजा, मतलब एस 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 प्रॉपर्टी से ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर क्या हो गया? सर्वांगसम। क्लास 9th में पढ़े थे एस 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 प्रॉपर्टी, एस 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 से, एस 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 से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। और ये भी जानते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होता है, संगत कोण बराबर होता है। तो इसमें देखिए, कोण बी ये वाला और कोण क्यू, और क्यू बराबर 90 डिग्री है। कहाँ से? रचना से। देखिए क्यू बराबर 90 डिग्री, क्यू बराबर 90 डिग्री। अगर बच्चे लोग, अगर बाबू लोग, जब Q 90 डिग्री है तो B 90 डिग्री होगा? जी सर, हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों B और Q बराबर है। Q 90 डिग्री है तो सर B भी 90 डिग्री होगा। जी बाबू लोग, B भी 90 डिग्री होगा। इसीलिए कोण B बराबर 90 डिग्री, B बराबर 90 डिग्री। और क्वेश्चन आपका बोल रहा था साबित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, मतलब प्रूव करने के लिए कि कोण B 90 डिग्री है, तो कोण यहाँ B प्रूव्ड हो गया 90 डिग्री। इस तरह हम लोग किसी भी थ्योरम को प्रूव करके, दिखा के, सिद्ध करके बता सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।